डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो दिल दहला देती है। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की कहानी है और सच कहूं तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए, कुत्ते नवजात को खा रहे थे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस शाम की वो कड़वी, वो भयानक सच्चाई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। छिंदवाड़ा, एक शांत सा शहर। उस शाम भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज होता है। एक आम शाम थी, लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी शहर के एक अंधेरे कोने में एक बहुत बड़ी त्रासदी जन्म ले रही थी। एक लड़की किराए के घरों के पीछे एक सुनसान गली में खड़ी कांप रही थी। उसके दिल में अपने बच्चे की फिक्र से ज्यादा समाज का खौफ था। सोचिए किस कदर डर होगा कि उसने एक नजर अपने नवजात बच्चे को देखा, फिर उस सूनी गली को, और घबराहट में उस नन्ही सी जान को कूड़ेदान में डाल दिया। और फिर वो वहां से तेजी से चली गई। शायद अपनी शर्म से भाग रही थी या शायद अपने डर से। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि उस कूड़ेदान के पास आवारा कुत्ते जमा होने लगे और फिर उनकी भौंकने की आवाज ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। जब लोग वहां पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद एक आदमी ने कांपती हुई आवाज में बस इतना ही कहा, अगर हम कुछ मिनट और देर से आते तो कुत्ते पूरे नवजात को खा जाते। सोचिए, वो मासूम बच्चा और कुत्ते उसे नोच रहे थे। लोगों ने चिल्लाया, पत्थर फेंके, जैसे तैसे कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस फौरन बच्चे को अस्पताल लेकर भागी, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। उस नन्ही सी जान की सांसें थम चुकी थी और अब एक सवाल हमेशा के लिए रह गया कि उस बच्चे की मौत कब हुई, कूड़ेदान में फेंके जाने से पहले या उसके बाद? इसका जवाब तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। तो अब सवाल ये था कि इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में था वो यही था कि आखिर कोई माँ, एक माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वजह हो सकती है? पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार उस लड़की तक पहुंच गई। जब पूछताछ हुई तो वो रोने लगी और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पता चला कि वो अविवाहित थी, यहाँ शहर में अकेली रहती थी और उसे बस इसी बात का डर खाए जा रहा था कि समाज क्या कहेगा। उसने एक लड़के का जिक्र भी किया, पर पुलिस को उस नाम का कोई लड़का मिला ही नहीं। और हाँ, ये भी पता चला कि वो लड़की हिंदू थी। लेकिन सच कहूँ तो उस पल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धर्म का कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो सीधी सीधी इंसानियत की हार थी। वो तो बस अल्लाह की भेजी हुई एक मासूम रूह है, और जब उस रूह को इस हाल में देखा गया तो हर किसी का दिल टूट गया। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? ये कोई एक अकेली अनोखी घटना नहीं, बल्कि ये एक ऐसी त्रासदी है जो हमारे समाज में बार बार लगातार दोहराई जा रही है। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। पिछले 4 साल से, लगातार 4 साल से मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा नवजात बच्चों को लावारिस छोड़ा गया है। सोचिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है। तो सवाल उठता है कि इन त्रासदियों की जड़ें कहाँ हैं? वजहें वही हैं, डर और शर्म, सपोर्ट की कमी, गैर जिम्मेदार मर्द और समाज का वो भारी दबाव जो अक्सर हमारी औरतों को अकेले ही सब कुछ झेलने पर मजबूर कर देता है। हमारा समाज उन्हें मदद करने से पहले ही उन्हें फेल कर देता है। अब इसी पूरे मामले को अगर हम इस्लामी नजरिए से देखें तो एक बहुत जरूरी नसीहत मिलती है, और ये किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यार से एक रिमाइंडर की तरह है, एक याद दिलाने के लिए है। इस्लाम में बच्चे को अमाना कहा जाता है। अमाना यानी अल्लाह की तरफ से सौंपी गई एक अमानत, एक पवित्र जिम्मेदारी। मतलब हर जिंदगी कीमती है, माँ बनना एक पवित्र दर्जा है और हर बच्चे को हर हाल में जीने का हक है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, इस्लाम में जिना यानी शादी के बाहर जिस्मानी ताल्लुक को हराम क्यों कहा गया है? इसकी एक बड़ी वजह यही है कि लोगों को और समाज को ठीक ऐसी ही दर्दनाक, मुश्किल भरी हालातों से बचाया जा सके। मतलब ये नियम सिर्फ पाबंदी लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह की हिफाजत है,
एक प्रोटेक्शन है। तो ये जो घटना हुई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक पुकार है, एक वेकअप कॉल है, और इसमें हम सब के लिए, हर एक के लिए एक संदेश छिपा है। सबसे पहले हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए ये याद रखना जरूरी है कि उसका जिस्म, उसकी इज्जत, उसका आने वाला कल, ये सब एक अमानत है। इसकी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। किसी को भी अपनी मासूमियत का, अपने जज्बात का या अपने अकेलेपन का गलत फायदा उठाने का मौका ना दे। और फिर बात आती है हर मर्द की। उसे ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने हर काम के लिए, हर वादे के लिए और हर उस जिंदगी के लिए जिसे दुनिया में लाने की वजह वो बना है, उसे एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना ही होगा। और आखिर में शायद सबसे जरूरी संदेश माता पिता और हम सब यानी पूरे समाज के लिए है। अपनी बेटियों का सहारा बनिए, उनका साथ दीजिए। घर में ऐसा माहौल मत बनाइए कि वो किसी गुनाह से ज्यादा आपसे डरने लगें, इतना डर कि वो सच बताने की हिम्मत ही ना कर पाएं। बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन हर एक धड़कन, यहाँ तक कि उस नवजात की वो छोटी सी धड़कन भी कयामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देगी। अल्लाह सभी बच्चों की हिफाजत करे, हमारे नौजवानों को सही रास्ता दिखाए और हम सबके दिलों में रहम पैदा करे। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।